अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है दिन संडे और इस वक्त मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग का काम ख़त्म करके टेरेस में आई हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं देख रही थी कि प्लांट्स जो सूखे हुए हैं तो उनको मैं उतार रही थी। ऐसे ही कुछ प्लांट्स के लीफ सूख गए थे तो उनको ही मैं रिमूव कर रही थी। और फिर काफ़ी दिनों से ना यहाँ पे मैंने गोडी का काम भी नहीं किया, तो अब मैं यही कह रही थी कि सुबह मॉर्निंग में गोडी का काम भी यहाँ पे ज़रूर करूँगी। और अभी एक प्लांट मैंने देखा तो ये ज़्यादा ही सूख रहा था। हो सकता है कि इसको ज़्यादा धूप में ना रखना हो, तो मैं इसकी जगह को चेंज करने का ही सोच रही थी और देख रही थी कि कोई जगह फ्री हो तो इसको वहाँ पे रख दूँ। फिर एकदम से ही मेरी नज़र एक दूसरे प्लांट पे पड़ी तो ये धूप में रह सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस साइड पे धूप थोड़ी सी कम आती है तो इसकी जगह को चेंज कर देते हैं। तो पहले मैं एक प्लांट को इसकी जगह पे रख लूँ, फिर दूसरे प्लांट को दूसरी जगह पे रख दूँगी। तो बस ये मैं प्लांट्स को इधर उधर करने का ही यहाँ पे काम कर रही थी। और इसके बाद ना टेरेस में फिर प्लांट्स को मैं पानी दे दूँगी। तो इसी टाइम पे ना मैं डेली प्लांट्स को पानी देती हूँ, क्योंकि इस वक्त इवनिंग का टाइम होने वाला होता है। धूप बिल्कुल चली जाती है, धूप तो काफ़ी देर पहले ही चली जाती है, लेकिन मैं इसी टाइम पे पानी देती हूँ प्लांट्स को, ताकि वो थोड़े से ठंडे भी हो जाएं और उनकी रूट्स भी थोड़ी ठंडी हो जाएं। और इसके बाद ना मैं आपको आज का वेदर दिखाऊंगी। तो आज इतनी सख्त गर्मी थी ना कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। देखिए कैसा गदला गदला सा मौसम है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतना ज़्यादा हब्स हो रहा है कि बुरा हाल होया हुआ है इंसानों का भी, परिंदों का भी, जानवरों का भी। तो देखिए यहाँ पे मेरी बोगनविला की बेल पे कितने अच्छे फ्लावर्स लगे हैं। तो ये ना मुझे देखने में बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। थोड़े से पिंक पिंक कलर के हैं, थोड़े से रेड कलर के भी लगते हैं, लेकिन पिंक कलर के ज़्यादा लगते हैं। और अभी कुछ देर पहले ही ना मुर्तज़ा ट्यूशन से आया है, तो कल उसका मैथ्स का पेपर है मंडे को, तो इसलिए वो आज संडे को भी ट्यूशन गया हुआ था अकेला ही। और ट्यूशन से आने के बाद ना वो फ़ौरन ही नहाने के लिए घुस गया था। उसका भी गर्मी से बुरा हाल होया हुआ था और अभी इसका मूड ना ज़्यादा ही ऑफ होया हुआ था, क्योंकि ये अकेला गया हुआ था ट्यूशन, हनान नहीं गया था। तो इसलिए इसका मूड इस वक्त ख़राब था, इसलिए वो आपसे मिले बगैर ही कमरे में चला गया है। और अब लगता है कि नहा के थोड़ा सा उसका मूड भी ठंडा हुआ है, दिमाग भी ठंडा हो गया है, तो अपनी रूटीन में वो वापस आ रहा है। देखिए वो आपसे अब हेलो हाय करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए जी, मुर्तज़ा के काम तो इसी तरह से चलते रहेंगे। हम लोग चलते हैं अपने किचन में। तो आज ना मेरा मॉर्निंग से ही इतना ज़बरदस्त किस्म का दिल चाह रहा था ना ज़र्दा खाने के लिए। पता नहीं कहाँ से मुझे एकदम से ज़र्दे का ख्याल आ गया। हो सकता है शायद जो मैंने थोड़े दिन पहले टूटी फ्रूटी बनाई थी ना, तो वो डेली ही मेरी नज़र से गुजरती थी। जब भी मैं फ्रिज को खोल के देखती थी तो उसमें पड़ी हुई वो मुझे दिखाई देती थी, और मेरा ना तब से ही ज़र्दा बनाने को जी चाह रहा था। लेकिन आज तो इतना शदीद दिल कर रहा था कि बिल्कुल भी मेरे से रुका नहीं जा रहा था। तो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैं किचन में आई और मैंने ज़र्दा बना के यहाँ पे दम पे रखा हुआ है। और अब साथ ही ना मैं डिनर बनाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। डिनर में आज मैं कीमा फलियाँ बनाने लगी हूँ, क्योंकि संडे है तो संडे को थोड़ी सी स्पेशल चीज़ बनती है। और फिर फलियाँ हमने काफ़ी देर से खाई नहीं है, तो आज दिल भी चाह रहा है कि इसको खाया जाए। बल्कि अम्मी का तो काफ़ी दिनों से जी चाह रहा था फलियाँ खाने के लिए, तो वो मुझे काफ़ी दिनों से ही कह रही थी कि फलियाँ लेके आओ, फलियाँ क्यों नहीं बनाती। तो लास्ट संडे को ना मैं फलियाँ लेके आई थी और उसको मैंने ला के फिर फ्रीज़ कर दिया था। और अब मैं आज सोच रही थी कि इसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैंने ऑयल में चिकन का कीमा फ्राई किया। इसको मैं चिकन के कीमे में ही बनाने लगी हूँ।
तो कीमा अभी फिल वक्त तो काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ था, लेकिन मैंने लो फ्लेम पे इसे ऑयल में डाल दिया है। तो लो फ्लेम पे ही ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होता रहेगा। उतनी देर में यहाँ पे मैं प्याज को कट कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कीमा मेल्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो साथ ही अब मैं ना इसमें प्याज भी डाल दूँगी। दोनों चीज़ें इकट्ठी ही फ्राई होती रहेंगी, क्योंकि पहले कीमे को फ्राई करूं बाद में प्याज को फ्राई करूं तो इस तरह से काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मुझे कुकिंग वाला काम ना जल्दी जल्दी ही अच्छा लगता है, इसलिए जो भी जल्दी जल्दी के तरीके होते हैं ना वही मैं कुकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। प्याज तो मैंने डाल दिया है और कीमे को भी साथ साथ मैं मेल्ट करती जा रही हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना जमा हुआ था, इस वजह से ये खुलने में थोड़ी सी देरी कर रहा है। और अब मैं फ्रिज से निकाल के टमाटर भी ले आई हूँ। तो लास्ट संडे को ना मैं संडे मार्केट गई थी और वहाँ से ही ये टमाटर वगैरह और सब्जियाँ मैं लेके आई थी। तो थोड़े से टमाटर मैंने फ्रिज में रख दिए थे, बाकी फ्रीज़ कर दिए थे। तो जो पहले फ्रिज में पड़े हुए हैं ना मैं उनको इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि वो ख़राब ना होने पाए। तो यहाँ पे टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही मैंने कट किए हैं, क्योंकि फलियों में टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही डलते हैं। तो बस मैं टमाटरों को दरमियान से ही कट करूँगी, इन्हें बड़ा बड़ा इसी तरह से डाल दूँगी ताकि बाद में छिलके निकालने में मुझे आसानी हो। और देखिए अब मैं यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट पहले ऐड कर देती हूँ कीमे में। तो लहसुन अदरक की पेस्ट शायद आपको नज़र आ रहा हो कि अभी भी उसी तरह की है जिस तरह से हमने तैयार की थी। तो अगर इस पेस्ट में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया जाए ना तो लास्ट तक भी जब ये ख़त्म होने भी लगता है तब तक भी इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने पाता, ना ही ज़रा सा भी ग्रीन होता है, ना ही इसका कलर चेंज होता है, वैसे ही रहता है जिस तरह से हमने इसको तैयार किया होता है। तो जल्दी से मैं अब लहसुन अदरक की पेस्ट को फ्राई कर लेती हूँ। और अब साथ ही मसाले भी डाल देते हैं। तो मसालों में वही बेसिक मसाले ही हैं जो कि हम हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो वही नमक, मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ और हल्दी मैंने ऐड की है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है। तो यही चीज़ें ना मैं यही स्पाइसेस सारे खानों में इस्तेमाल करती हूँ। बेसिक मसाले तो यही होते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद ना इसमें टमाटर भी साथ ही ऐड कर देंगे। तो इकट्ठे टमाटर भी मेल्ट होते रहेंगे। कीमा तो तकरीबन मेल्ट हो ही गया है, थोड़ा सा मैंने साथ में पानी भी ऐड कर दिया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं और टमाटर आराम से सॉफ्ट हो जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना अब मैं इसे ढक के पकने के लिए रख देती हूँ। और साथ में ना मैंने जर्दे में डालने के लिए एग्स भी बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। तो सात रंगी जर्दे में ना मुझे अंडे बॉयल भी बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने 2 अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और जर्दे को भी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना 15 मिनट के लिए दम पे रखा था। तो जितनी देर तक ये लो फ्लेम पे दम पे आएगा उतनी देर में हमारा फलियों वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो फलियाँ मैंने ऐड कर दी हैं और अब साथ ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ना पानी इसमें डाल दूँगी। तो एक दफ़ा मैं इसमें ज़्यादा ही पानी डालूँगी क्योंकि मैं इसे प्रेशर के बगैर बना रही हूँ। तो इसलिए प्रेशर में तो अगर बनानी हो तो थोड़ा पानी ऐड करते हैं, फिर इसे 3 से 4 मिनट की स्टीम लगा दें तो फलियाँ हमारी गल जाती हैं। लेकिन अगर हमने इन्हें लो फ्लेम पे रखना हो तो फिर तो ज़्यादा पानी ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बार बार खाने में पानी ऐड किया जाए ना, हंडिया में बार बार पानी को डालें, तो इस तरह से जो चीज़ भी पक रही होती है तो वो इस तरह से रह जाती है कि ना तो गलती है और ना ही सख्त होती है, बस डोल सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक दफ़ा से ही पानी ज़्यादा ऐड करके इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है ताकि पानी खुश्क होने तक फलियाँ भी गल जाएं। और कीमा तो वैसे जल्दी ही गल जाएगा क्योंकि चिकन का कीमा है। और यहाँ पे जर्दा भी हमारा तैयार हो गया था। देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना, और बना भी इतना ज़बरदस्त था कि दिल ही खुश हो गया, क्योंकि आज खाने को भी दिल चाह रहा था। और जब चीज़ अच्छी तैयार हो जाए, देखने में बड़ी गुड लुकिंग हो, अच्छी लगे देखने में, तो खाने में भी बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैं डाल के मुर्तज़ा को दे आती हूँ, क्योंकि मुर्तज़ा छोटा है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर में सबसे पहले मुर्तज़ा को ही दूँ। वैसे पहले तो मैं ये करती थी कि अम्मी को देती थी, फिर अम्मी कहने लगी कि नहीं, मुर्तज़ा छोटा है, मुर्तज़ा को पहले दिया करो। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मुर्तज़ा को ही ट्राई कराने के लिए लेके आई हूँ। तो टेस्ट करके देखो कैसा है।
अच्छा ठीक है, मीठा ठीक है। और ये भी ना खाने के मामले में काफ़ी ज़्यादा चूज़ी है। जो चीज़ अच्छी बनी होती है ना, ये उसे ही खाता है, और जो चीज़ फिर इसे खाने में पसंद आ जाए, टेस्ट अच्छा हो, फिर दिल लगा कर ये खा भी लेता है। तो यहाँ पे जर्दा इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, गेम्स खेल रहा है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसका मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज अकेला ट्यूशन गया है। तो पहले तो मुंह फुला के इधर उधर फिर रहा था, फिर बाद में जब मैंने इसे टैब दे दिया तो इसका दिल खुश हो गया। और यहाँ पे अब साथ साथ हम लोग भी जर्दा खा रहे हैं। और देखिए कितना ज़बरदस्त बना है ना, और इतना ज़्यादा खिला खिला बना था कि इस खिले खिले जर्दे को देख के ना मेरा दिल भी खिला खिला हो गया था। तो आज बड़ा ही मज़ा आया जर्दा खा के। और अब फलियाँ कीमा हमारा बन गया था, लेकिन अभी किसी का भी डिनर करने को जी नहीं चाह रहा था। तो इतनी देर में मौसम भी ख़राब हो गया। चलिए देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तेज़ आंधी आ गई है। हाँ जी, बहुत तेज आ रही है। बारिश भी हो रही है, पानी भी गिर रहा है मेरे ऊपर। कितनी तेज़ है बारिश भी हो रही है। बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश हो अब आंधी रुक जाएगी, हवा चलेगी। थोड़ी देर दूर चलो आंधी। कितनी तेज़ है। अच्छा ना, वो आंधी चला के क्या करना, मट्टी आएगी सारी। नहीं, हवा तो नहीं गिर रही, फ्रेश हवा। तेरे को पानी भी आ रहा है ना, आ रहा है ना। और कितनी तेज़ हवा चल रही है, हवा क्या बल्कि आंधी चल रही है। इतना ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया था ना, हवा बड़ी तेज़ चल रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, वरना सुबह से इस कदर शदीद गर्मी थी ना कि बुरा हाल होया हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ही आंधी चली तो जल्दी से मैं और मुर्तज़ा फिर आए हैं बाहर टेरेस में कि जाके देखें कैसी हवा चल रही है। बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही थी। पहले तो एकदम से आंधी आई, फिर साथ में थोड़ी सी बारिश भी हो गई, तो जिसकी वजह से गर्द तो उठना बंद हो गई थी। और यहाँ पे मुर्तज़ा एंजॉय कर रहा है। मौसम ठंडा हो गया, अल्लाह का शुक्र। मुर्तज़ा जूती पहनो आप। तो ये भागता हुआ ना ऐसे ही शूज़ पहने बगैर मेरे साथ यहाँ पे टेरेस में आ गया था आंधी देखने के लिए। और अब मैं इसको कह रही थी कि अपने फुट वॉश कर लो और इसके बाद फिर अंदर चलो। तो चलिए जी, इन ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।